गुड मोदिकर मॉर्निंग दोस्तों। वंदे मातरम। मैं आज ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आज की बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। जी हाँ, ब्रेन संबंधित जो भी हमको प्रॉब्लम्स होती है, मेमोरी लॉस होता है, सोचने समझने की शक्ति एज के कारण, उम्र के बढ़ते रहने के कारण कम होती रहती है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में जो तत्व बनने चाहिए, जो केमिकल्स बनने चाहिए, डेवलप होने चाहिए, वो एज के कारण कम होते रहते धीरे धीरे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमको जो मेमोरी लॉस है वो बढ़ता रहता है, और एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि टोटली मेमोरी लॉस हो जाता है। तो आयुर्वेद में ऐसे कई जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स है, जिसके सेवन करने से हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में ब्राह्मी का नाम सबसे स्पेशली आता है ब्रेन टॉनिक के नाम से। तो केवल ब्राह्मी लेने से जो चीज़ बॉडी में और भी जो पदार्थ रहते हैं वो प्रॉपर बन नहीं पाते हैं। तो मोदिकर ने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है जिसमें 4 हर्ब्स का, 4 जड़ी बूटी का उपयोग किया गया है इसमें। और एक कंपाउंड जो इसकी जो पावर रहती है वो ब्रेन में जितने भी चीज़ें जो केमिकल्स चाहिए प्रॉपर उम्र के साथ जितना मात्रा में चाहिए उसको ये मेंटेन करता है। जी हाँ, इसका नाम है ब्रेन एक्टिव, और ये काफ़ी समय से बन चुका है, मोदी केयर में आ चुका है। और इसके सेवन मात्र से ही हमको धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जैसे हम 1-2 इसकी जो डोज लेते हैं, उसकी डब्बी को यदि हम 2 या 3 डोज यदि कंप्लीट हम कर लेते हैं तो हमको वो उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। तो आइए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और सबसे पहले बता दूं कि ये कौन कौन सी जो है डिशेस पे काम करेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मेमोरी लॉस को ये होने नहीं देता, एज के हिसाब से मेंटेन करके रखता है इसको। और फिर कोई सी बहुत सारी ब्रेन संबंधित बीमारी रहती है, जैसे पार्किंसन है, एपिलेप्सी है, और बहुत सारी ब्रेन संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ये होने नहीं देता है। WHO बोलता है कि 7.5% लोग आज इंडिया में ब्रेन डिसऑर्डर से परेशान हैं, और ये 2022 तक बता रहे हैं कि 20% तक ये बीमारी फैल जाएगी। तो हमको इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और इस डिसऑर्डर से बचना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाता है। डेली लाइफ में जो टेंशन होते हैं हमको, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, बहुत सारे टेंशन रहते हैं, उसके कारण हमारे ब्रेन के ऊपर इसका इम्पेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे ब्रेन डिसऑर्डर की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस ब्रेन एक्टिव का, जैसा कि नाम ही है इसका ब्रेन एक्टिव, ब्रेन को एक्टिव करता है ये। अब इसमें 4 जो जड़ी बूटियाँ मिली हुई, 4 जो हर्ब्स है, उसको मैं सबसे पहले बताया, जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मी। तो ब्राह्मी तो एक ब्रेन टॉनिक है ही, और आयुर्वेदिक में वो पहले से ही प्रूव है। तो उसमें इसका पहला इंग्रेडिएंट्स ब्राह्मी है। जैसे हमारी बॉडी को खाना पचाने के लिए HCl की बनता है, तो ही वो खाना पचता है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड जो हमारे बॉडी में बनता है और वो खाने को पचाता है। उसी प्रकार हमारे जो ब्रेन में जो सोचने की पावर है, हमारी जो थिंकिंग पावर है, उसके लिए भी हमको ब्रेन केमिकल की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे वो ब्रेन केमिकल मेंटेन रहता है, हमारी शार्पनेस, हमारी इंटेलेक्ट पावर, हमारी मेमोरी पावर, ये सब मेंटेन रहती है। और जैसे जैसे वो उम्र के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, टेंशन के हिसाब से, बीमारी के कारण कम होती है, तो उसको हमको अलग से इस प्रकार के टैबलेट्स को इंटेक करके उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ब्रेन एक्टिव के लिए काम करता ही है ये। थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, बूस्ट करता है, मेमोरी लॉस को दूर करता है, और एज रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ये दूर करता है। फोकस, यदि हम किसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये फोकस करने की जो पावर रहती है हमारी किसी, उसको बढ़ाता है ये। तो इस प्रकार ये जो रूट काज है उसके ऊपर ये काम करता है। रूट काज क्या है कि यदि ब्रेन केमिकल्स
कम या ज़्यादा हो रहे हैं, अनबैलेंस हो रहा है, तो ये उसको मेंटेन करता है। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट्स आता है जिंको बायोलोबा। जिंको बायोलोबा का क्या काम है कि ये भी ब्रेन हर्ब्स है, ब्रेन टॉनिक है, और ब्रेन को कॉमिंग पावर बढ़ाता है। और दूसरा इसमें क्या है कि जैसे हेडेक होता है हमारे शरीर सिर में, जो सर दर्द की प्रॉब्लम हमेशा लोगों को परेशान करती है, उसका मेन कारण होता है गैस्ट्रिक ट्रबल। जो हमारे वायु विकार जो होता है, वायु बनती है बॉडी में, वो जहाँ भी बॉडी में पेन होता है उसका एक ही रीज़न होता है कि हमारे अंदर वो वायु दिक्कत दे रही है। तो ये जो जिंको बायोलोबा है, इसका काम क्या है कि ये वायु विकार को दूर करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जिसके कारण हमारा धीरे धीरे जो आधे सिर की समस्या है, आधा सिर जिनका दर्द करता है या 10-15 दिन में हेडेक होता रहता है, तो वो उसको ये गैस के प्रॉब्लम को ख़त्म करके उसको जो रूट काज को ही ख़त्म कर देता है। तो ये जिंको बायोलोबा का ये सबसे बड़ा काम है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, फोकस करने की पावर अलग अलग रहती है, एक्टिव उनका ब्रेन है, उनकी सबकी पावर अलग अलग रहती है। उसका भी एक यही मेन कारण रहता है कि जो ब्रेन केमिकल्स जितनी प्रॉपर मात्रा में चाहिए वो नहीं डेवलप हो पाते हैं, और ये क्लासिफिकेशन हमारे सामने दिखता है समाज में। तो ये दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है मैंने जिसके बारे में बात करी कि जिनको बायोलोबा माइंड को एक्टिव करता है, अनकॉन्शियस माइंड को भी ये एक्टिव करता है। जैसे हमारा माइंड एक्टिव नहीं है, हम सो रहे हैं और जैसे हमको 5 बजे उठना है, तो यदि हमारा अनकॉन्शियस माइंड पावरफुल है तो हमको अलर्ट कर देगा कि भाई तुमको 5 बजे उठना है। तो ये कुछ हर्ब्स ऐसी रहती है, कुछ आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी रहती है जो अनकॉन्शियस माइंड तक काम करती है। तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की पावर को भी बढ़ाता है। कॉग्निशन फंक्शन को बढ़ाता है, जैसे एक साथ 2 या 3 काम करना, सोचना, उसको पढ़ के समय पे रिकॉल होना कोई चीज़, कि अपने सब कई बार सोचते रहते हैं कि क्या बोला था मैंने यार, उस समय क्या पढ़ा था, वहाँ क्या था। तो ये रिकॉल जो होने की जो प्रॉब्लम है वो कॉग्निशन फंक्शन को ये बूस्ट करता है, जिससे हमको वो रिकॉलिंग पावर जो पावर है हमारी वो बढ़ जाती है। तीसरा इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो रोजमेरी का नाम हमने सुना ही है। यह भी एक हर्ब्स है, और ये इसका सबसे बड़ा काम क्या करता है कि ब्रेन को सूद करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जो रोजमेरी का जो मेन काम है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इम्यूनिटी की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है भी। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है। हमारे जो ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस पड़ने से जो उसके ब्रेन सेल्स रहते हैं वो डैमेज होते हैं, और ब्रेन सेल को डैमेज यदि हो गए तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ब्रेन सेल डैमेज होते जाते हैं और वो प्रॉपर जितना चाहिए उतना नहीं मेंटेन होते, तो हमको इस टाइप की प्रॉब्लम्स खड़ी होती रहती है। तो जो रोज़मेरी का काम क्या है कि मेमोरी को भी बूस्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है, कॉमिंग इफेक्ट को बढ़ाता है, और इस प्रकार ब्रेन के जितने भी फंक्शंस है उसको प्रॉपर तरीके से ये मेंटेन करता है। इसमें चौथी हफ्स है, चौथी जो जड़ी बूटी मिलाई गई है वो सोइलेसिथिन है। सोइलेसिथिन नाम की एक जड़ी बूटी आती है, और उसमें क्या है कि उसका क्या सबसे बड़ा गुण है कि जो उसके फास्फेट डाइक्लोराइड जो रहता है, जो फास्फोडाइक्लोराइड रहता है, जो मेडिकल के जो लोग हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि जो न्यूरो कनेक्शन जो हमारा रहता है ब्रेन में, जो बारीक बारीक वेंस रहती है और जो उनका जाल टाइप बिछा रहता है, जैसे हम चित्र में देखते हैं ब्रेन के, तो जो न्यूरो कनेक्शन जो हमारा रहता है उसको ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है। जो इसकी सोइलेसिथिन जो हब्स है, इसमें ये सबसे बड़ा काम होता है, ये उसको मेंटेन करके रहता है। जो छोटे छोटे जाले हैं, न्यूरो जाल है, और जो बारीक बारीक वेंस है ना, वो उसको ये प्रॉपर तरीके से उसमें जो फंक्शन होना है उस फंक्शन को मेंटेन करता है। और जो न्यूरो ट्रांसमीटर है हमारा, न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब हमारे सोचने की शक्ति, रिकॉलिंग की शक्ति, यदि प्रॉपर न्यूरो ट्रांसमीटर काम कर रहा है तो आदमी प्रॉपर तरीके से अपने ब्रेन के जितने भी फंक्शन है उसको कंप्लीट करता है वो, और उसके ब्रेन की पावर एक्टिव रहती है। लेकिन यदि न्यूरो ट्रांसमीटर में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमको इस पावर में यदि कोई कमी आती है, तो हमको ब्रेन संबंधित डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। जैसे पढ़ते समय स्टोरी करना, जैसे मैंने बताया, और उसको रिकॉल करना, है ना,
टंग स्लरिंग होता है किसी किसी का, देखा होगा आपने कि वो सोचता तो बहुत है लेकिन बोल नहीं पाता है, अपनी जो बोलने की कैपेसिटी रहती है उसकी जो टंग है वो स्लिप होने लग जाती है, तोतलापन आता है, जैसे मेन जैसे बोलते हैं तोतलापन आने लग जाता है। उसका कारण यही है कि ब्रेन और टंग में जो एक जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो प्रॉपर जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और जो स्पीच देते हैं लोग, आपने देखा हो कि ल को र बोलते हैं, ड़ बोलते हैं, कोई कोई कुछ कुछ बोलता है, तो वो उसका यही कारण है। जो जैसे अंग्रेज़ लोग रहते हैं जो जुबान को घुमा घुमा के बोलते हैं, हालांकि उनका तो वो खैर वो उसमें ही आ जाता है, हेरिडिटी में आ जाता है, लेकिन जो स्पीच देने में जो 100% नहीं दे पाते अपना, या जो 20-25% बोल के उतर जाते हैं, बोलते कुछ है निकलता कुछ है, तो ये जो प्रॉब्लम है टंग स्लरिंग की जो बोलते हैं इसको, उसको ये जो सोइलेसिथीनिया है उसके ऊपर भी काम करता है। मतलब ये जो तोतलापन वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो प्रॉपर उच्चारण होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वो प्रॉपर ही कर देता है। तो ऐसे इसके बहुत सारे काम हैं उसको। अब मैं इसको बताना चाहता हूँ कि इसको लेना कैसे है। इसमें ये टेबलेट्स फॉर्म में आता है, ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, और इसके ऊपर ये लिखा भी रहता है कि इसको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को लेना चाहिए। टोटल ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ही नहीं है। और 15 साल से ऊपर के बच्चे इसको, या 40 साल वाले, 60 साल वाले, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है या नहीं भी प्रॉब्लम है, तो इसका वो सेवन कर सकते हैं। सिंपली खाना खाने के बाद में दूध से या पानी से इसको लेना है, एक एक टेबलेट डेली, या अपने फिजिशियन से भी सलाह मशवरा करके आप इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा मोदी केयर का ब्रेन एक्टिव है। और इसकी एमआरपी यदि मैं बात करूँ तो इसकी एमआरपी है 1199 के आसपास है, 1200 रुपये के। और यदि हम मोदी केयर में ज्वाइन होके यदि उसके एक मोदी केयर कंपनी का हिस्सा बन के यदि इसको हम आईडी बना के यूज़ करते ख़रीदते हैं, तो ये हमको इसमें करीब से 20 से 30% और डिस्काउंट मिल जाता है। और ये करीब हमको 899-900 रुपये के आसपास पड़ती। तो इस प्रकार ये प्रोडक्ट बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको यूज़ करें। और मोदी केरियन से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका यूज़ करें, और इसके इफ़ेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं। वंदे मातरम। नमस्ते।